बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो हमारी रेसिपी है उसमें मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि आप टोमेटो केचप घर में कैसे बना सकते हैं। बस इसके लिए थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे आपको। आइए चलते हैं अब अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मेन चीज़ तो आपको पता ही है, टोमेटो केचप के लिए टोमेटोज चाहिए। मैंने 250 किलोग्राम टोमेटोज लिए थे और उसको मैंने क्यूब्स में काट के प्रेशर में डाल दिया है। 2 नॉर्मल साइज प्याज काट के डाल दी हैं, 9 से 10 लहसुन के जवे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने डाल दिया था। 2 से 3 दालचीनी के पीसीज मैंने डाल दिए हैं। इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने प्रेशर में पका लिया है। पानी नहीं डालना क्योंकि टमाटर का अपना पानी होता है। और ये 15 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन खोल दिया है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमने इनको बगैर प्रेशर के ढक्कन के वैसे खुला ही पकाना है। तो ये टमाटर जो है अपना पानी छोड़ेंगे और इसी में ही कुक होंगे। ये देख सकते हैं इन्होंने पानी अपना छोड़ दिया है काफ़ी हद तक। जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, आप टेक्सचर देख सकते हैं इसका, तो फिर आपने इसको जूसर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ये देख सकते हैं मैं इसको जूसर में डाल रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला, ये सारा पानी टमाटर का अपना है। आपने भी कोई पानी नहीं डालना। और अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। जब तक ये बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में बारीक नहीं हो जाते तब तक आपने इसको ब्लेंड करते रहना है। तो ये हो गया है ब्लेंड। अब हम इसको छलनी में छान लेंगे ताकि जो बीज और जो छिलका है वो अलग हो जाए प्यूरी से। जी तो ये इस टाइप का एक्सट्रैक्ट जो है ये बच जाएगा। ये किसी काम का नहीं है, इसको आपने अलग फेंक देना है। जो नीचे की प्यूरी है ये टमाटो प्यूरी है जो डिफरेंट रेसिपीज में यूज होती है। तो ये देख सकते हैं किस तरीके से बनी है टमाटो प्यूरी। अब हम चलते हैं टमाटो केचप की तरफ। तो जो नीचे वाली प्यूरी थी उसको हमने फर्दर कुक करना है। इसमें मैंने 1.5 कप चीनी डाल दी है। इसके साथ मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। 1/2 टेबल स्पून ही आपको रेड चिली पाउडर चाहिए, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा स्पाइस ऐड करने के लिए। और इसको क्योंकि प्रिजर्व करना है तो इसके लिए मैं 1 कप इसमें विनेगर ऐड कर रही हूँ। ये विनेगर ऐड हो गया। अब देख सकते हैं ये थोड़ा सा ऑरेंजिश है कलर में। केचप क्योंकि रेड होता है तो इसमें फूड कलर यूज किया जाता है। 1 चुटकी जो है फूड कलर लेना है और उसमें 1 to 2 टेबल स्पून आपने पानी ऐड करना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसको टोमेटो प्यूरी में ऐड कर देना है। ये देख सकते हैं मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इससे बहुत खूबसूरत रेड कलर आ जाएगा, बिल्कुल वैसा जिस तरह का टोमेटो केचप का कलर होता है। और अब हमने अपने टमाटो केचप को कुक करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। तो कब तक करते रहना है? तो इसको चेक करने का मेथड ये होता है कि आपने एक प्लेट लेनी है, उसमें आपने 1 to 2 ड्रॉप्स जो है केचप के ऐड करने हैं और इसको आपने हल्का सा टिल्ट करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। ये देखिएगा आप, पानी जो है वो अलहदा हो गया है
केचप ऊपर है, इसका मतलब है कि अभी आपका केचप कुक नहीं हुआ अच्छे से, अभी आपने इसको और पकाना है। इसको थोड़ी देर मैंने और कुक किया। अब मुझे लगा कि जैसे ये प्रिपेयर हो गया, अब हम दोबारा इसका टेस्ट लेंगे कि ये नलाइक अब भी पास हुआ है या अब भी फेल हो गया। तो ये देख सकते हैं, अब फिर से मैंने इसको टिल्ट किया तो अब इसका पानी अलहदा नहीं हुआ, इसका मतलब है कि बच्चा पास हो गया। जी व्यूअर्स, तो केचप हो गया है रेडी। आप इसको किसी भी बॉटल में डाल के स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, और जब भी जरूरत हो आप इसको निकाल के यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है आप भी ट्राई करें, घर में केचप बनाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें।